भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद आरंभ होता है। तो चौथा पाद का पहला सूत्र क्या है? तथा प्राणः। क्या है सूत्र? तथा प्राणः। यहाँ पर प्राण मतलब इंद्रियां। ठीक है जी। तो उसका लिखिए प्रश्न, प्राण बराबर इंद्रियां। या प्राण करके ब्रैकेट में इंद्रियां कर दो। तो प्राण किस प्रकार के धर्म वाले हैं, यह प्रश्न बनेगा। प्राण किस प्रकार के धर्म वाले हैं, ब्रैकेट में इंद्रियां, प्राण बराबर इंद्रियां। ठीक है। तो प्राण किस प्रकार के धर्म वाले हैं? तो उत्तर लिखिए। जैसे आकाश आदि उत्पत्ति वाले हैं, जैसे आकाश आदि उत्पत्ति वाले हैं, वैसे ही प्राण ब्रैकेट में इंद्रियां, वैसे ही प्राण ब्रैकेट में इंद्रियां भी उत्पत्ति धर्म वाले हैं। उत्पत्ति धर्म वाले हैं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर भाष्य में यही कहा है जी। हाँ जी, निकालिए भाष्य। देखिए कि प्राणः अत्र इंद्रियाणि लक्ष्यन्ते। जो प्राण है यहाँ पर उनको इंद्रियां कहा गया है। और वो झगड़ा चला था ना, अथः प्राणः अहम श्रेयसी व्युदिरे अहम श्रेयान अस्मि अहम श्रेयान अस्मीति। इंद्रियों में झगड़ा हुआ। आँख कान नाक सब इंद्रियां, और जो भी इंद्रियां हैं वो कहते हैं मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। श्रेयसी अहम श्रेयसी व्युदिरे। एक कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा तेह प्राणः प्रजापतिम पितरम इति उच्चु। तो ये प्रजापति पास जाकर कैसे झगड़ा कर रहे थे कि मैं बड़ी, मैं बड़ी। तो इतना कर करके जब झगड़ा चल रहा था तो उसने कहा ठीक है भी, आप एक एक साल के लिए चले जाओ, कौन कौन श्रेष्ठ पता चल जाएगा। तो साह वाक उच्चक्रम, फिर सबसे पहले वाक उसने उत्क्रमण किया। तो एक साल के लिए वाणी चली गई, फिर चक्षु चली गई एक साल के लिए, फिर श्रोत्र चली गई, सब 12 बरस चले गए। तो सभी का ये जो भी चले गए, इनके बिना सभी का काम चलता रहा। वाणी चली गई तो व्यक्ति गूंगा हो जाएगा, क्या होगा? आँख जाने पर व्यक्ति अंधा हो जाएगा, कान जाए तो बहरा हो जाएगा, शरीर चलता रहा। तो इस प्रकार से जब प्राण जाने लगा तो प्राण के निकलने से क्या होगा? सभी तड़पने लगी, बोले नहीं आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठ हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसा विज्ञानमय पुरुष, जो विज्ञानमय पुरुष है, ऐसा प्राणानाम विज्ञान विज्ञानम आदाय ऐसो अंतर्सज आकाश तस्मिन से थे। तो ये विज्ञानमय पुरुष है और पुरुष के साथ में सभी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां जो है इसके लिए ज्ञान ला करके देती हैं। आँख
क्या आता है? रूप का ज्ञान। कान क्या आता है जी? शब्द का ज्ञान, श्रवण का ज्ञान लाएगा। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को लेकर के पहुँच जाती हैं। और जो आत्मा है, अंतर हृदय जो आकाशा तस्मिन से थे, हृदय प्रदेश में आराम करते रहता है। ये सभी इंद्रियां काम करती हैं, लाकर संदेश पहुँचाती हैं। ये आत्मा आराम से हृदय में रहता है। तो इंद्रिया नाम विज्ञानम गंधादिकम आदाय, जो इंद्रियां हैं इनका काम क्या है? ज्ञान अधिग्रहण करना। तो गंध आदि को लाना, सूंघना आदि सभी काम इनका अलग अलग है। आँख का, कान का, सबका अलग अलग है। तो कह रहा है भाई इस सूत्र में, इस प्रकरण में तथा शब्द जो सूत्र में ना, तथा प्राणा, ये शब्द क्यों आ रहा है? ये उत्पत्ति क्रम बता रहा है। तथा शब्द उत्पत्ति क्रमम है कि जो पहले पढ़े थे कि आकाश की उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति, ये क्रम चला था ना, ये हमारा क्रम चल रहा था। तो ये आकाश आदि की उत्पत्ति क्रम को बता रहा है। उत्पत्ति क्रमम है, इसको बता रहा है कि उत्पत्ति क्रम में प्राणा खलु उपमयन्ते, प्राण भी उत्पन्न होते हैं। व्यद आदि भी, व्यद माने क्या पढ़े थे? आकाश आदि के समान इसकी भी उत्पत्ति होती है, ये बता रहा है। तो ये इंद्रियां हैं, ये भी उत्पन्न होती हैं। ये तो ही अनंतरो अतितः पाद, इसके बाद का पाद भी, ये पहले वाला पाद इसका, ये उत्पत्ति प्रकरण स्थित उत्पत्ति वाला था। इसके पहले जो पाद था, तीसरा पाद क्या था? उत्पत्ति प्रकरण था कि आकाश आदि उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। ये भी बात था कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, आकाश की उत्पत्ति होती है और भी पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर तस्मात् अत्र प्राणानाम उत्पत्तित्वम अभिलक्ष्य उपमान अभितम, कि प्राण आदि की उत्पत्ति की बात की गई है, उसके उत्पत्ति को लक्ष्य बना करके सारा व्यवहार चल रहा है। ये बात कही गई, अभितम माने बात कही गई है। जैसे कि व्यदादय, आकाश आदि की उत्पत्ति, जैसे आकाश की उत्पत्ति हुई, तथा प्राण अर्थात देखो आज ना, इंद्रियाणी, प्राण अर्थात इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इंद्रियाणी उत्पत्ति मनती, उत्पत्ति वाली हैं। जैसे आकाश आदि उत्पत्ति हैं, धर्म वाले हैं, ऐसे ये इंद्रियां भी, प्राण माने इंद्रियां भी उत्पत्ति धर्म वाले हैं। ये स्पष्ट किया सूत्र 1 में। ठीक है, अब सूत्र देखो 2, गौणी असंभवात, बोलो गौणी असंभवात। ये क्या कह रहा है कि इंद्रियों की उत्पत्ति गौण नहीं वास्तविक है। क्यों? गौणी असंभवात कहना असंभव होने से, गौणी माने गौण, तो इनकी उत्पत्ति गौण नहीं है, अपितु वास्तविक है। क्यों? तो उत्तर दिया असंभव होने से। लिखिए सूत्र 2 का अर्थ लिखिए, इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति गौण नहीं अपितु वास्तविक है। इंद्रियों की उत्पत्ति, लिखिए उत्तरार्थ लिख लिए, गौण नहीं अपितु वास्तविक है। क्योंकि गौण मानना असंभव होने से, पूरा करना, पूरा करो, क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति गौण मानना असंभव होने से, पूरा लिख दो। सूत्रार्थ है इंद्रियों की उत्पत्ति गौण नहीं अपितु वास्तविक है। क्योंकि शॉर्टकट लिखना हो तो गौण मानना असंभव होने से, क्योंकि 2 प्रकार से वाक्य बनेगा। एक तो शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि गौण मानना असंभव होने से, और लंबा करना चाहेंगे तो क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति गौण मानना असंभव होने से, ये जोड़ना पड़ेगा। वैसे पहले आ चुका है इसलिए डबल की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्रियों की उत्पत्ति गौण मानना असंभव है, इसलिए इनकी उत्पत्ति होती है, ये वास्तविक है, ये गौण कथन नहीं है। इसी बात को भाष्य में कहा है जी कि गौण्य असंभव, गौणी असंभव। तो यहाँ पर
है तो गौण्य शब्द लेकिन गौणी कर दिया है, तो षष्ठी तत्पुरुष का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, इनके गौण होने का असंभव होने से तो षष्ठी तत्पुरुष कर दिया और गौणी असंभवात कर दिया। तो यदि किंचित उच्यत, यदि कोई कहे कि प्राण की जो उत्पत्ति हुई है, कहीं पर भी हम देखते हैं ये तो सा गौणी न मुख्या, जहाँ पर भी हम सुनते हैं प्राण की उत्पत्ति ये गौण है भाई, प्राण माने इंद्रियां, इनकी उत्पत्ति गौण है न मुख्या, मुख्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वियद आदि नाम उत्पत्ति प्रकरण है, जो विद्युत आदि हैं इनकी उत्पत्ति प्रकरण में न केवल प्राणा नाम उत्पत्ति प्रचलिता, तो वहाँ उत्पत्ति प्रकरण में इनकी चर्चा तो है नहीं। आकाश उत्पन्न हुआ है और अग्नि उत्पन्न हुई, वायु की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ पर तो कहीं लिखा नहीं है इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। तो ये कह रहा है इसलिए भाई इनका ऐसा कैसे अब मानोगे इसको, इनकी उत्पत्ति होती है, गौण कथन है ना। जैसे वहाँ कहा था तस्मात् वा तस्मात् आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से औषधि, देखो, और औषधिभ्यो अन्नम, उससे अन्न, औषधि, फिर अन्न से पुरुष। तो ऐसा वहाँ पर दिया है। तरहि सा न गौणी कल्पनिया, फिर भी कह रहा है ये गौणी नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि पुरुषः दिया है, अन्नात् पुरुषः, ये अभी लाएगा उसको कि ये गौणी कल्पना ठीक नहीं है असंभव होने से। क्यों? कथम असंभवत्वम, क्यों संभव है जी? कि यत् तत्र एव वचने यद गौणी साधनायाम अवलंब्यते, जिसको आप कहते हो कि पृथ्वी उत्पन्न हुई, जल उत्पन्न हुआ, अन्न उत्पन्न हुआ, पुरुष उत्पन्न हुआ, पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष को उत्पन्न हुआ आप कह रहे हो ना। पुरुष में यहाँ पर क्या लेंगे? शरीर, कि अन्नात् पुरुष, तो पुरुष है शरीरम, आत्मा तो उत्पन्न होता नहीं है, यहाँ पर पुरुष माने शरीर, शरीर उत्पन्न हुआ है। अब ये कह रहे हो कि देखो ये सब उत्पन्न हुए हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, और पुरुष उत्पन्न हुआ है, अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है, तो इंद्रियां कहाँ लिखी हैं? ये पूर्व पक्ष ने कहा, तो कहा यही तो है अन्नात् पुरुष, जो कहा अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है, माने शरीर बनता है, और शरीर में इंद्रियां हैं। ठीक है, इसलिए उत्पत्ति इनकी हुई है। ये सिद्धांत ने उसको उत्तर दिया। तो शरीरम ध्यान उत्पत्ति मतम, शरीर उत्पत्ति वाला है। क्यों कह रहा? शरीर से उत्पत्ति विहित है, वो माने विहित है, शरीर की उत्पत्ति में विहित है। और जो शरीर है, शरीरम को लो प्राणानाम इंद्रियाणाम आयतनम, ये प्राणों का इंद्रियों का क्या है? आयतन, आयतन माने आधार है। अब न्याय पढ़ेंगे, चेष्टा इंद्रिय अर्थाश्रय शरीरम, जो चेष्टा का आधार है, आश्रय है, इंद्रियों की चेष्टा का जो आधार है वो कौन है? शरीर है। तो इंद्रियों का भी इसका आधार पर रहती हैं इंद्रियां, शरीर के आधार पर। तो शरीर उत्पन्न होता है, मतलब जो इंद्रियां भी उत्पन्न हुई हैं, सीधी बात है। तस्मात् प्राण आयतन से शरीरम, शरीर से उत्पत्ति, मत्वात् प्राणानाम उत्पत्ति सूत्राम स्पष्टा भवति। तो इसलिए प्राण जितने हैं माने इंद्रियां, इन सब का आधार शरीर होने से और शरीर को उत्पत्ति वाला होने से ये इंद्रियां भी उत्पत्ति वाली हैं, ये स्पष्ट हुआ। इसलिए तस्मात् प्राणानाम उत्पत्ति क्वचित् श्रुति वचने अनुक्ता गौणी न मंतव्या, कहीं पर सीधा प्राण की उत्पत्ति नहीं कही गई है। प्राण माने इंद्रियां, इनका नाम नहीं लिखा गया है, आँख, नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय नहीं कहा गया है, तो भी उसको गौणी न मंतव्या, गौण नहीं मानना। गौणियाँ खलु असंभवात, वो गौण मानना असंभव होने से। तो ये इंद्रियां भी उत्पन्न हुई हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। अब ये अगला आ रहा है कि इंद्रियों की उत्पत्ति कब होती है, ये प्रश्न आगे आएगा। सूत्र 3 लिखिए, तत्प्राक् श्रुतेश्च, तत्प्राक् श्रुतेश्च, इंद्रियों की उत्पत्ति कब होती है? इंद्रियों की उत्पत्ति कब होती है और यह कैसे सिद्ध होती है? इंद्रियों की उत्पत्ति कब होती है
और यह कैसे सिद्ध होती है? तो उत्तर लिखो। तत्प्राक श्रुतेश्च, इंद्रियों की उत्पत्ति कब होती है ना? तो उत्तर लिखो, इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि स्थूल भूतों की उत्पत्ति से पूर्व होती है। आकाश आदि स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति से पूर्व होती है। समझ गए? आकाश की उत्पत्ति कब होती है? जब ये स्थूल आदि भूत उत्पन्न होते हैं उससे पहले उत्पत्ति हो जाती है। और क्यों? ये बात सिद्ध कैसे होती है? तो यह बात आगे लिखो, फिर से एक बार बोल देता हूँ। इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश और स्थूल भूतों की उत्पत्ति से पूर्व होती है। हाँ, स्थूल भूतों की उत्पत्ति से पूर्व होती है। स्थूल भूतों की उत्पत्ति से पूर्व होती है। स्थूल भूत की उत्पत्ति से पहले होती है। आगे लिखो, और यह बात श्रुति तथा स्मृति से सिद्ध होती है। और यह बात श्रुति तथा स्मृति से सिद्ध होती है। तो जो कहा ना सिद्ध कैसे होती है? तो श्रुति सिद्ध होती है, श्रुति स्मृति से, कि ये जो स्थूल भूत हैं इनकी उत्पत्ति के पहले ही जो इंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति हो चुकी होती है। ठीक है? और यही बात भाष्य में कहा है, ये व्यद आदिभ्य तेभ्यो व्यद आदिभ्य, ये इसका मतलब प्राक माने पहले। किसके पहले? तो व्यद आदिभ्य पूर्वम आया ना। देखो, ये आकाश आदि की उत्पत्ति के पहले, विद्युत आदि की उत्पत्ति के पहले, प्राणानाम उत्पत्ति विषय प्रायः श्रुति हेतुश्च। तो ये इंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति पहले ही आती हैं। 5 महाभूतों की उत्पत्ति के पहले जो इंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति होती हैं। चकारात स्मृतिश्च हेतु अपनी प्राणानाम उत्पत्ति स्वीकार्या, और चकार से प्राण की उत्पत्ति स्वीकार है। और श्रुति कहा है कि एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च। देखो, उससे उत्पन्न हुई है सभी, प्राण भी और मन भी, फिर सभी इंद्रियां भी। यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, प्राण और इंद्रिय दो शब्द आया ना, दोनों अलग अलग हो गया। और खम फिर आया, बाद में आ रहा है खम वायु ज्योति आपह पृथ्वी विश्व धारणी। तो पहले तो उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी मन इंद्रियों की, बाद में खम माने आकाश, फिर वायु, फिर ज्योति माने अग्नि, फिर आपह माने जल, और पृथ्वी माने ये भूमि धरती जो विश्व धारणी है, धारण करने वाली है, इसकी उत्पत्ति बाद में हुई है। ऐसे और प्रमाण दिया कि सब प्राणम असज, उसने प्राण को उत्पन्न किया, फिर प्राण से श्रद्धा को उत्पन्न किया, फिर श्रद्धा बाद में खम वायु ज्योति आपह पृथ्वी। देखो, ये भी क्रम दिया प्रश्न उपनिषद में। तो पहले प्राण उत्पन्न हुआ, फिर प्राण से श्रद्धा, और श्रद्धा से वायु, आकाश, वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। तो ये जो 5 महाभूत हैं ये तो बाद में उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर भी प्रमाण दिया, ये प्रमाण दिया। फिर आ रहा है सांख्य दर्शन का प्रमाण कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति सूत्र है ना भाई, कि मूल प्रकृति है, इस प्रकृति से महान उत्पन्न हुआ। महान माने महतत्व, उससे अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, उससे इंद्रियां, फिर इंद्रियों से स्थूलभूत। तो स्थूलभूत से देखो इंद्रियां पहले उत्पन्न हुई हैं, ये प्रमाण दिया। तो इस प्रकार से और एक प्रमाण दिया, तस्मात् व एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, उसी परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, उससे जल, जल से पृथ्वी। तो ये उत्पत्ति प्रकरण है भाई। तो इस उत्पत्ति प्रकरण में प्राण की उत्पत्ति दिखाई गई है, और प्राण माने इंद्रियां यहाँ पर बतला दी गई हैं। इसलिए जो इंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति होती हैं, इनकी उत्पत्ति वास्तविक है। जो इंद्रियां हैं कोई नित्य नहीं है, आत्मा समान, उत्पत्ति उनकी होती है, इनका नाश भी होता है। ठीक है? अब सूत्र 4 देखो, तत्पूर्वकत्वात् वाचः। हाँ, अब इसका संबंध उस ऊपर में देखो, जो भूमिका है यहाँ पर है कि व्यद आदिभ्य प्राक प्राणानाम उत्पत्ति युक्ता। ये विद्युत आदि से पहले प्राण की उत्पत्ति कही गई है छांदोग्य में कि अन्नमयम ही सौम्य मन,
आपोमय प्राण तेजोमयी वाक् इति। अब जो तेजोमयी है ना, तेजोमयी वाक् इति, इस पर ये सूत्र है, ठीक है जी। फिर आगे तेज प्रभृतिभ्य पश्चात आपोमय प्राण, ये सब मयट प्रत्यय प्राणोत्पत्ति से है। मयट प्रत्यय से प्राण की उत्पत्ति बताई जा रही है। ये आपोमय और तेजोमय, ये सब मय लग रहा है ना भाई, इस पर चर्चा है। सूत्र में आया ना ये अन्नमय, आपोमय, तेजोमय आ रहा है ना, तो ये इसको बोलते हैं मयट प्रत्यय। तो इसका प्रयोग क्यों हो रहा है मयट प्रत्यय? हाँ जी, ये मयट प्रत्यय प्रयोग क्यों हुआ है, इसको प्रश्न बनाना है। तो लिखिए, तेजोमयी शब्द में मयट प्रत्यय का प्रयोग क्यों हुआ है? ये सभी मयट माने मय, जैसे हम पढ़ते आनंदमय, ऐसे ही आपोमय, प्राणोमय, अन्नमय हैं, अन्नमय, जलमय, प्राणमय, अग्निमय, वायुमय, जहाँ जहाँ मय आता है इसको बोलते हैं मयट प्रत्यय। तो इसका प्रयोग क्यों हुआ है, ये प्रश्न हुआ है। तो इसका उत्तर लिखिए। अब मयट प्रत्यय प्रयोग क्यों हुआ है, उत्तर लिखिए। तेज से, देखो उत्तर, तेज से, तेज से माने अग्नि से, लिख दो, तेज से ब्रैकेट में अग्नि से वाणी को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तेज से या अग्नि से वाणी को बल मिलता है, ब्रैकेट में शक्ति है ना, बल माने शक्ति, तो बल मिलता है। इसलिए आगे लिखो, इसलिए तेजोमयी शब्द में मयट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या प्रयोग होता है। मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है क्योंकि बल मिलता है, अग्नि से वाणी को बल मिलता है। तो तेजोमयी, वाणी में तेज है, तेज अग्नि है, तो अग्नि से बल मिलता है वाणी को, इसलिए तेजोमयी वाणी कहते हैं। मैं भी कहता हूँ भाई, वाणी में ओज हो तो अग्नि को प्रकट करो, अग्नि से बल मिलता है वाणी को। तो इस प्रकार से देखो, ये भाषा में यही कह रहा है, अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी, आया ना, तेजोमयी वागीति। अत्र वचन, इस कथन में मयट प्रत्यय न वाक प्राण मनसा उत्पत्ति प्रसते। यहाँ पर कहाँ कह रहा है वो कि प्राण की उत्पत्ति हुई, मन की उत्पत्ति हुई, यहाँ तो कहाँ है भाई? तो मयट प्रत्यय है लेकिन उत्पत्ति कहाँ हुई? तो आगे बताएगा कि उत्पत्ति हो रही है। जैसे कि क्या पढ़े तो हम, यहाँ आगे देखो, तेजोमयी वागुक्ता तेजस्च तेजो अब अन्ना नाम सृष्टि क्रमे तत्र प्रथमे उत्पन्नम, ये पहले उत्पन्न हुआ है। और क्या उत्पन्न हुआ है वो बता रहा, आकाश से नहीं, आत्मा से माने परमात्मा से आकाश, उससे वायु, उससे अग्नि, उससे जल, उससे पृथ्वी, फिर पृथ्वी में औषधि, अन्न आदि उत्पत्ति हुई। तो ये सब उत्पत्ति प्रकरण तो है। तो यहाँ पर उत्पत्ति प्रकरण है, लेकिन मयट प्रत्यय प्रयोग इसलिए हुआ है कि यहाँ पर अग्नि से वाणी को बल मिलता है। तो ये भाष्य बड़ा है, ठीक है। बस सारी इसका यही है कि तेज से अग्नि को, नहीं, तेज से माने अग्नि से वाणी को बल मिलता है या शक्ति मिलती है, इसलिए इसको मयट प्रत्यय में लाया गया है। वैसे मयट का प्रत्यय कहाँ प्रयोग कहाँ होता है पता है? प्रचुरता अर्थ में। जैसे ईश्वर आनंदमय है, ये संसार दुखमय है, तो मय मन क्या हो रहा है? बहुत अधिक दुख है संसार में, और ईश्वर में बहुत अधिक आनंद है, तो आनंदमय कहा गया है। तो यहाँ पर कहा तेजोमयी, जो वाणी है वो तेजोमयी है। तो वाणी में अग्नि की प्रधानता है, शक्ति मिलती है, वाणी को शक्ति मिलती है अग्नि से, इसलिए इसको तेजोमयी वाणी कहा है, तेजोमयी वाक् कहा है। आगे भाष्य में इसको लंबा चौड़ा यही बता दिया गया है। अभी समय तो हो रहा है, बस इसका सार यही है कि जहाँ भी ये मय आ रहे, जो आए देखो नीचे, अन्नमयम ही मन, तो जहाँ जहाँ भी मय शब्द है ये सब मयट प्रत्यय है, ठीक है। अन्नमय कहो, जलमय कहो,
आनंदमय को, सब में मयट प्रत्यय हो रहा है। तो क्यों मयट प्रत्यय है? ये तेजोमयी वाणी में, तो वहाँ पर बल मिल रहा है। तो इतना यहाँ पर लेंगे, तेजोमयी वाणी में या तेजोमयी शब्द में ये मयट का प्रयोग क्यों हुआ है? तो इसलिए हुआ है क्योंकि उसको बल मिलता है। किसको मिलता है? वाणी को बल मिलता है। किससे मिलता है? अग्नि से। इसलिए यहाँ पर मयट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये इसका सार है। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।